नमस्कार, हम डॉक्टर सपुंती आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। मध्य पूर्व में हालात बेहद तनावपूर्ण है। अमेरिका और ईरान के बीच हुआ नया सीज़फायर अब टूटने की कगार पर है और इसकी सबसे बड़ी वजह बन रहा है लेबनान। 8 अप्रैल 2026 को इजराइल ने लेबनान पर पिछले कई वर्षों का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक शुरू किया। सिर्फ 10 मिनट के अंदर 100 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक किया। बेरूत, टायर, मैका घाटी सब जगह धमाके ही धमाका। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 250 लोग मारे गए और कोई 100 घायल हुए। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई, लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। इजराइल का कहना है कि हमला सिर्फ हिजबुल्लाह पर था, लेकिन भारी तबाही और नागरिक की मौतों ने पूरे लेबनान को हिला दिया है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच यह तकरार नया नहीं है, लेकिन 2024 में इसकी आग और भड़क गई जब ईरान और इजराइल के बीच बड़े युद्ध की शुरुआत हुई। हिजबुल्लाह ईरान का सबसे बड़ा सहयोगी है और इजराइल का कहना है कि लेबनान से उसके खिलाफ लगातार मिसाइल हमला हो रहे हैं। इसी वजह से इजराइल ने हिजबुल्लाह की क्षमता खत्म करने के नाम पर बड़े पैमाने पर हमला किया। इसी बीच अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता में एक 2 हफ्ता का सीज़फायर किया। लक्ष्य ये था कि दोनों देशों के बीच जारी भारी संघर्ष को रोका जाए, लेकिन सीज़फायर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ईरान का दावा है कि सीज़फायर लेबनान को भी कवर करता है, क्योंकि इजराइल के हमले को वो अमेरिका के अप्रत्यक्ष हमले मानता है। अमेरिका और इजराइल का दावा है सीज़फायर का लेबनान से कोई संबंध नहीं, ये सिर्फ अमेरिका ईरान के बीच था। यही विरोधाभास पूरी स्थिति को खतरनाक बना रहा है। ईरान कह रहा है कि इजराइल के हमले सीज़फायर उल्लंघन है। उसने इसके जवाब में हॉर्मुज को बंद करने और क्षेत्रों में सैन्य तनाव भी बढ़ाने का संकेत दिया है। हिजबुल्लाह बदले की धमकी दे रहा है। अमेरिका दबाव में है क्योंकि वह इजराइल को रोकना नहीं चाहता, लेकिन ईरान के साथ समझौता भी बचाना चाहता है। अगर लेबनान में हिंसा नहीं रुकी तो यह सीज़फायर सिर्फ कागज़ पर रह जाएगा। मिडिल ईस्ट अब एक चौराहे पर खड़ा है। अगर इजराइल हिजबुल्लाह लड़ाई बढ़ी तो ईरान सीधे इसमें कूद सकता है। अब अमेरिका और ईरान का सीज़फायर खत्म हो जाएगा। पूरी क्षेत्रीय युद्ध फिर से भड़क सकता है, लेकिन अगर अमेरिका दबाव बढ़ाए और इजराइल अपने हमले सीमित करे तो हालात कुछ हद तक स्थिर रह सकते हैं। फिलहाल स्थिति बहुत नाजुक है और सीज़फायर किसी भी दिन टूट सकता है। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।